हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको यहाँ यूपी बोर्ड 10th 11th 12th की फ़िज़िक्स व केमिस्ट्री विषय का चैप्टर वाइज अध्ययन कराऊंगा। तो हमारी पहली इकाई है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान आखिर कहते किसे हैं, आखिर इसकी उत्पत्ति हुई है तो ये किस आधार पर हुई है और इससे हमें क्या प्राप्त होता है। तो इस विषय में रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान से हम क्या समझते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का के संगठन, गुणों, उनकी संरचनाओं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान। इसी के अंतर्गत हमारा पूरा बेस टिका हुआ है और इसी को हम पढ़ेंगे आगे। अब इसके बाद में आता है रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। तो भाई रसायन विज्ञान की शाखाएं कितनी हैं। रसायन विज्ञान की कुछ मुख्य शाखाएं यहाँ दी गई हैं। तो रसायन विज्ञान की पहली शाखा क्या है, अकार्बनिक रसायन। दूसरी क्या है, कार्बनिक रसायन। थर्ड क्या है, भौतिक रसायन। फोर्थ है हमारा जैव रसायन और फिफ्थ क्या है, औद्योगिक रसायन। और भी कई शाखाएं हैं लेकिन यहाँ कुछ मुख्य ही दी गई हैं। अब नंबर फर्स्ट क्या है, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन से हम आपको समझाएंगे क्या होता है ये अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन क्या है, इसके अंतर्गत सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जितने भी हमारे कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर बाकी जितने भी तत्व हैं और उनके यौगिक हैं उनका अध्ययन के हम किसके अंतर्गत करते हैं, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत। नेक्स्ट, अब क्या है सेकंड नंबर, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या है, इसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत किसका, ओनली टू ओनली कार्बनिक यौगिकों का। नेक्स्ट, भौतिक रसायन। भौतिक रसायन क्या है, इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि क्या, भौतिक रसायन के अंतर्गत जैसे कौन सी अभिक्रिया किस दिशा में अग्रसर हो रही है, अग्र दिशा में हो रही है या पश्चिम दिशा में, साम्यावस्था में है अथवा या नहीं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, यानी किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, हमारा भौतिक रसायन के अंतर्गत। नेक्स्ट, जैव रसायन। जैव रसायन से हम क्या समझते हैं, जैव रसायन इसके अंतर्गत जीवधारियों तथा वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। यानी क्या, जैसे वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थ कौन सा है, जैसे कि हमारा पत्ते जब सूख जाते हैं और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं तो उनसे प्राप्त क्या होती है, CH4 प्राप्त होती है, जीवधारियों से प्राप्त होने वाला पदार्थ। और उनके अंतर्गत क्रियाएं होती हैं जो उनमें तो ग्लूकोज है, कौन सा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज है, प्रोटीन है, आदि पदार्थों का अध्ययन किया जाता है जैव रसायन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है, औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन क्या होता है, इसके अंतर्गत पदार्थों का बड़े पैमाने पर निर्माण संबंधी नियमों तथा विधियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं जैसे अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि है। हैबर विधि कौन सी, हैबर विधि किसके निर्माण की, ये अमोनिया के निर्माण की, यह औद्योगिक विधि है। यानी इसके अंतर्गत क्या होता है, कोई भी पदार्थ है उसको बड़े पैमाने पर निर्माण करना और उनके नियमों तथा विधियों का अध्ययन करना किसके अंतर्गत आता है, औद्योगिक रसायन के अंतर्गत। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक द्रव्य। क्या है, द्रव्य। द्रव्य होता क्या आखिर, जितनी भी हम चीज़ें देखते हैं आसपास अपने, सब किसके अंतर्गत आता है, द्रव्य के अंतर्गत। तो हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे,
द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें का द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाता है। यानी क्या, द्रव्य जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान हो, वही हम क्या कहेंगे, उसको द्रव्य कहेंगे। अब नेक्स्ट है द्रव्य की अवस्थाएं कितनी हैं। द्रव्य की वैसे तो काफ़ी अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं, लेकिन जो हमारी 11वीं की पाठ्य पुस्तक है उसके अनुसार द्रव्य की मुख्य 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, वैसे एक और होती है प्लाज्मा, प्लाज्मा अवस्था और होती है, लेकिन हम केवल इन्हीं का अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये क्या है, ठोस है। ठोस के अंतर्गत देखिए आप, इनके अणु अत्यंत पास पास उपस्थित हैं। द्रव है, द्रव के अणु थोड़ी थोड़ी दूर हैं, लेकिन अपने एक निश्चित स्थान में ही विद्यमान रहते हैं। गैस है, गैस के अणु अत्यंत दूर दूर स्थित हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब ठोसों के गुणों के संबंध में क्या है, ठोस के गुण। तो ठोस के गुण निम्न हैं। ठोसों में अणुओं की स्थिति निश्चित होती है। ठोसों में क्या होता है, अणुओं की स्थिति कैसी होती है, निश्चित होती है। ठोसों के अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल विद्यमान रहता है। इनके मध्य क्या होता है, इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल, इन्हीं को हम कहते हैं अंतराणुक बल। प्रबल आकर्षण बल को क्या कहते हैं, अंतराणुक बल, अंतराणुक बल, प्रबल आकर्षण बल को कहते हैं ये। अब ठोसों की आकृति कैसी होती है, निश्चित होती है। ठोसों का आयतन निश्चित होता है। ठोसों का घनत्व अधिक होता है और ठोस बहुत कम संपीड्य होते हैं। अब संपीड्य क्या होता है, संपीड्य मतलब ये पिचकाना, किसी चीज़ को पिचकाना, तो ठोस बहुत कम पिचकते हैं। ठीक है, संपीड्य इनको बहुत कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, द्रव्य के गुण। तो क्या, द्रव्य के निम्न गुण हैं, द्रव्य के निम्न गुण हैं। तो सबसे पहला नंबर है, द्रव्य में अणु ठोस के अपेक्षाकृत कम निकट होते हैं। निकट तो होते हैं, लेकिन ठोस के अपेक्षा कम निकट होते हैं। द्रव्य की आकृति निश्चित नहीं होती है। जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे अगर हम इसको बाल्टी में रखते हैं तो ये बाल्टी के आकार का हो जाएगा। अगर गोल किसी बर्तन में रखते हैं तो ये गोल का आकार ले लेगा। तो यानी कि ये क्या, जिस आयतन आकार लें उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव कम संपीड्य होते हैं। द्रव कैसे होते हैं, कम संपीड्य होते हैं। द्रव का आयतन भी कैसा होता है, निश्चित होता है। द्रव गर्म करने पर प्रसार इनका कैसा, कम होता है। ठीक, नेक्स्ट, गैस के गुण। अब गैस के गुण निम्न हैं। गैस के अणुओं की स्थिति निश्चित नहीं होती है, यानी ये अपने तल के इधर उधर गति करते रहते हैं। अणु एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं। गैस निःसरण की प्रकृति रखती है। अब निःसरण क्या है, गैस को जो भी स्थान प्राप्त होता है वह उसमें फैल जाती है। फिर रिपीट करता हूँ, गैस को जो भी स्थान प्राप्त होता है वह उसमें पूरी तरीके से फैल जाती है। इस प्रकृति को निःसरण कहते हैं। अब गैस की आकृति कैसी होती है, निश्चित नहीं होती है। गैस बहुत संपीड्य होती है, यानी इसको बहुत ही छोटी जगह में रखा जा सकता है, संपीड्य किया जा सकता है, यानी दबाया जा सकता है। नेक्स्ट, अब इनके बारे में कुछ संबंध हैं। अगर ठोस को हम गर्म करेंगे तो हमें द्रव प्राप्त हो जाएगा। क्या चीज़, ठोस को गर्म किया तो हमें क्या मिल जाएगा, द्रव। कैसे, अगर बर्फ़ को, ये क्या है, बर्फ़ को गर्म करेंगे तो क्या, वाटर मिल जाएगा। ठीक है, और द्रव को गर्म करें तो क्या मिलेगी, हमें गैस मिल जाएगी। यानी जल को गर्म करें
तो क्या, जल वाष्प, वाटर वेपर। अब इसी प्रकार द्रव को अगर ठंडा करते हैं तो हमें ठोस मिल जाएगा, और गैस को ठंडा करते हैं तो द्रव मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सामांग पदार्थ और विषमांग पदार्थ। अब सामांग पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? सामांग पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और विलयन, जिनमें शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। अब इसमें एक एक को डिस्क्राइब करेंगे। सामांग पदार्थ। आगे सामांग पदार्थ किसे कहते हैं? तो सामांग पदार्थ कौन से होते हैं? जिन पदार्थों का प्रत्येक भाग समान प्रकार का होता है, सामांग पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा है, पारा है, तांबा है, आदि सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं सब क्या कैसी हैं? सामांग पदार्थ हैं। नाइट्रोजन, अमोनिया आदि गैसें सभी कैसे हैं? सामांग पदार्थ हैं। अब सामांग पदार्थ भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला विलयन है। सामांग पदार्थ कितने प्रकार के? दो प्रकार के। विलयन पहला, तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांग मिश्रण अभी हमने बताया, समांग क्या होता है? प्रत्येक भाग समान हो जिसका, वो क्या होगा? प्रत्येक भाग समान हो, समांग मिश्रण। तो इसे क्या कहते हैं? विलयन। विलयन का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। जैसे चीनी और जल का विलयन, चीनी और जल को घोल दिया जाए तो क्या बन जाएगा? चीनी और जल का विलयन। नेक्स्ट, अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं आखिर? जिन पदार्थों का रासायनिक संगठन निश्चित और स्थिर रहता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। मतलब निश्चित हो कि कितने अनुपात में हैं, अनुपात कितना है, या उनमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, जितने अणु भाग ले रहे हैं वो होना चाहिए। तो यानी कि जिन पदार्थों का रासायनिक संगठन निश्चित और स्थिर रहता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आएंगे? सभी रासायनिक तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ हैं। नेक्स्ट, तत्व क्या होते हैं? तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है आदि क्या हैं? तत्व हैं। नेक्स्ट, यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हुए शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे मतलब दोबारा फिर पढ़ते हैं, भिन्न प्रकार के तत्वों के, भिन्न प्रकार के तत्वों, जैसे H2 एग्जाम्पल लिया, H2 में क्या क्या है? H2 यानी H है और क्या है? O है। अब क्या कह रहे हैं? भिन्न प्रकार के तत्वों के एक निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में यानी यहाँ क्या है? 2:1, 2:1 में मिला है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। तो क्या कह रहे हैं? संयोग से बने हुए शुद्ध पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। यानी 2:1 में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है तो हमारा क्या? H2 बन जाता है। ऐसे ही NaCl में क्या है? Na और Cl है। CH4 में क्या है? C1 है और 4 हाइड्रोजन है, यानी 1:4 का अनुपात रहता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आता है परिवर्तन। क्या? परिवर्तन। परिवर्तन में हम दो प्रकार के मुख्य परिवर्तन देखे जाते हैं। जैसे एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन जैसे हम अपने घर में देखते हैं, हमने गुब्बारा फुलाया, गुब्बारा फुलाने के बाद में फिर हमने छोड़ दिया उसे, हवा निकाल दी उसकी, तो वह अपनी प्राथमिक अवस्था में ही आ जाता है। अब दूध से दही जमाया, दूध से दही बनाने के पश्चात क्या? दूध से दही तो बन गया लेकिन दही से दूध नहीं बनता।
ये सब कैसे हैं? परिवर्तन हैं। तो अब इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, मतलब ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पदार्थों की भौतिक अवस्था, दशा, आकार, आयतन आदि में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। मतलब फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, यानी किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था, दशा, आकार, आयतन आदि में परिवर्तन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे पदार्थों का गलना, बाष्पन, द्रवण, जमना, आसवन और ऊर्ध्वपातन आदि, ये सारे क्या हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे एक एग्जाम्पल और अभी मैंने बताया गुब्बारे का, तो गुब्बारा है, हवा भरने के पश्चात उसका आकार बड़ा हो जाता है, लेकिन हवा निकाल दी जाए तो वह पुनः प्राथमिक अवस्था में आ जाता है। ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। केवल उसकी दशा, आकार में परिवर्तन हो रहा है, तो ये क्या होगा? हमारा भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं। केवल इसमें मुख्य चीज़ केवल यही है, परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण, उसका रासायनिक संगठन और उसकी अणु संरचना बदल जाती है। जैसे पदार्थों का जलना, जंग लगना, किण्वन आदि कैसी हैं? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे दही है, दूध लिया हमने, दूध में जब लैक्टोबैसिलस जीवाणु हम मिला देते हैं तो वह किसमें? दही में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? दही में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अब अगर हम पुनः चाहें कि दही से दूध का निर्माण हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि दूध से दही तो जम जाता है लेकिन दही से दूध नहीं जम पाता। इसी प्रकार पदार्थों का जलना, पदार्थों को जलाया हमने, जैसे एक कागज़ के टुकड़े को जलाया या लकड़ी है, लकड़ी के टुकड़े को हमने जलाया, जलाने के पश्चात हमें राख प्राप्त होगी और कोयला प्राप्त होगा, यानी कि वो किस में? कार्बन में टूट गया, कार्बन में टूट गया। अब लेकिन हम इससे पुनः कोयले से लकड़ी को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब कैसे हैं? रासायनिक परिवर्तन है।